अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नेपी के। आज हमारे सामने जो बाइक है ये है सुजुकी GS 150। आज इस बाइक का मैं आप सबके लिए एक ऑनर रिव्यू लाया हूँ और इस बाइक के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, जो फ़ीचर्स मैंने आपको बताए थे। मैंने तो आपको इसका ओवरऑल रिव्यू दिया था अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने तो शोरूम पे खड़ा हुआ बाइक देखा था और जो मुझे स्पेसिफिकेशन मिली मैंने उस हिसाब से आपको इस बाइक का उस हिसाब से इस बाइक का रिव्यू दिया था। अब ऑनर रिव्यू और सिंपल रिव्यू में तो अच्छा भला डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑनर इस बाइक को चला के चेक करता है कि कैसा है ये बाइक, उनको एक्सपीरियंस कैसा मिला इसके साथ। तो अभी ऑनर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बाइक को चलाकर उनको कैसा एक्सपीरियंस मिला, ये बाइक उन्होंने यूज़ में लिया था, न्यू लिया था, और डिफरेंट टाइप के सवालात होंगे। तो चलें अभी ऑनर को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल? अल्लाह करम है। ये हैं असद, तो फ्रॉम IT सहूलत। तो इनसे अब इस बाइक के बारे में सवाल जब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये बाइक यूज़ में लिया था या न्यू? ये यूज़ में लिया था। ये बाइक आपने यूज़ में लिया था, और यूज़ में ये बाइक उस वक्त कितना चला हुआ था जब आपने ये बाइक लिया था? ये अप्रॉक्सीमेट 16,000 किलोमीटर चला। 16,000 चला हुआ। जी। अच्छा, इसके अलावा ये बाइक आपको यूज़ में कितने का पड़ गया था? ये अप्रॉक्सीमेट 82,000। 82,000। अच्छा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन आपने सोचा हुआ था कि आपने इसके अलावा भी कोई बाइक लेना है इस रेंज में? नहीं, इस रेंज में उस टाइम ये शौक में ली थी सुजुकी। अच्छा, क्योंकि ये इसकी कंफर्टनेस की वजह से ना, तो इस वजह से मुझे ये सुजुकी प्रेफरेबल लगती है गाड़ी। अच्छा। इस रेंज के हिसाब से अगर आप यूज़ लेना चाहते हैं। जी। तो उसके अलावा ये बाइक जब आपने लिया था तो आपने इस पर लॉन्ग राइड्स वगैरह की थी? जी, मतलब आप लॉन्ग राइड से मुराद अगर 200 किलोमीटर तक कह रहे हैं तो जी 200 to 250 किलोमीटर तक ये बाइक लेके गया हूँ मैं। अच्छा, आपका फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा था अगर आपने लॉन्ग राइड्स की थी? जी अच्छा ही रहा है काफ़ी। आपको कोई थकन वगैरह हुई? हाँ, अगर आप कहें कि 100 किलोमीटर के ऊपर तो थकन होती है बाइक की वजह से। अदरवाइज़ देखा जाए तो 100 किलोमीटर या इससे लेस में ये कंफर्टेबल बाइक है स्टेज। अच्छा, सीटिंग पोजीशन के हिसाब से आपको कमर में तो दर्द नहीं पड़ा? नहीं, हाँ, सीटिंग पोस्चर अच्छा है। सीटिंग पोस्चर। अच्छा, उसके अलावा आपने ये बाइक अब कितना चला लिया? जब लिया था उसके बाद ये कितना चला लिया? अप्रॉक्सीमेट 36,000 चल चुकी है। अब ये देखें, आप 16,000 पहले चला हुआ था, तो आपको मीटर में मैं दिखा दूंगा कि और कितना चल गया। उसके अलावा आपने इस बाइक के बारे में आपने लॉन्ग राइड्स की हैं जी, और आपको अब अच्छा भला पता भी होगा। आपने इस बाइक के बारे में अच्छा क्या लगा आपको और बुरा क्या लगा इस बाइक के बारे इस में? बाइक में अच्छा ये है कि ये थोड़ी कंफर्टेबल है। ये अगर आप इसे 90 to 100 की रेंज में इसे चला रहे हैं तो गाड़ी जम के चलेगी, मतलब इसकी रोड ग्रिप अच्छी है। लेकिन अगर आप इसे 100 से ऊपर ले जाएं तो इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसे आप इसमें और SC में फ़र्क देखें तो उसमें डिस्क ब्रेक हमें मिलती है, जबकि इसमें आपके पास डिस्क ब्रेक नहीं, लेदर ब्रेक्स हैं। तो अगर आप 100 से ऊपर जाएंगे तो बाइक का पहले भी वेट की वजह से मोमेंटम ज़्यादा है, तो जब आप अगर 100 से ऊपर जाएंगे तो इसे रोकना भी उतना ही मुश्किल है। तो इसका ब्रेक सिस्टम थोड़ा सा इसमें अगर अच्छा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर थी। वही उसी हिसाब से उन्होंने फिर GS 150 SE दी है, और जो जिन लोगों को ब्रेकिंग का मसला था और फिर उन्होंने GS 150 SE दे दिया। इसके अलावा इस बाइक के अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? फीचर्स में इसके 5 गियर में है, स्पीडोमीटर और RPM मीटर है, इसमें सेल्फ स्टार्ट है, ट्रिप मीटर भी है इस बाइक के अंदर। अच्छा, इस बाइक में ना डिपर नहीं है? हाँ, डिपर की आपको कमी फील होती है? नहीं है। हाँ, ज़रूरत फील होती है। अब जगह अगर आप इसी कंपनी में अगर आप 110 देखें तो उसमें उन्होंने डिम्पर दिया है, जबकि आपके पास जितने भी पाकिस्तानी वेरिएंट आ रहे हैं उनमें से किसी एक में भी डिम्पर वाली फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो इस बाइक की आपको पेट्रोल एवरेज क्या मिल रही है और किस स्पीड के अंदर मिल रही है? पेट्रोल एवरेज अगर की आप बात करें तो 60 to 70 या 80 तक की रेंज में भी हमें जो है 35+ एवरेज दे देती है, या 35 देती है इजीली। लेकिन अगर आप इसे 80+ में लेके जाएं स्पीड, तो RPM उसी स्पीड से आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमें मैक्सिमम जो उसकी, अगर आप कहें कि 100 की स्पीड पे आपको मैक्सिमम एवरेज क्या देगी ये बाइक, तो मैक्सिमम 100 की स्पीड पे आपको एवरेज आ जाएगी 30 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा वो एवरेज नहीं देगी। जो लोग कहते हैं कि जी नहीं जी हमारी बाइक 35+ भी कर जाती है, अगर आप कहें कि 100 की स्पीड पे भी, तो वो झूठ भी बोल रहे हैं कुछ हद तक। अच्छा, मेरे ख्याल में जो 35+ वाले कहते हैं वो मैक्सिमम 40 to 60 तक चलाते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग कमेंट्स में बताएं कि स्पीड क्या होती है 40 to 60 की रेंज में रखें तो लाजमी सी बात है बाइक पे इतना जोर नहीं आ रहा होगा।
तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो 35 प्लस करेगी, फिर तो आराम से फिर कर आराम सकती से है। करती अगर है। आपको 80 की फिर- स्पीड में हाँ, 35 प्लस 35 एवरेज में दे रही है तो तो फिर आपको जाहिर सी बात है। तो जी, जी। इसके बाद अगर इस बाइक की कंफर्ट एंड रोड ग्रिप की जी, बात जी। कर ली जाए तो बाइक की कंफर्ट कैसी है और इस बाइक की रोड ग्रिप कैसी है? बाइक की कंफर्टेबल तो काफ़ी है, ये इसका मतलब सीटिंग पोस्चर अच्छा है। सीट इसकी कैसी जी जी, सीट इसकी वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन अगर नॉर्मल इस रेंज की बाइक्स में देखा जाए तो उस लिहाज से अच्छी बाइक है और अच्छी इसका सीटिंग पोस्टर है। अच्छा, इंजन से आपको कोई वाइब्रेशंस, पाँव में कोई वाइब्रेशंस वगैरह तो फील नहीं होती नहीं। जब इसको चलाते हैं? नहीं, यही जो चीज़ है जिस वजह से ना मुझे ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इससे 80 to 90 की भी स्पीड पे जा रहे हैं तो जितनी स्मूथ ये बाइक चलती है ना उतनी आपके पास इसके आप कह लें कि मुकाबले में की जो गाड़ियाँ हैं YBR हो गई या आपके पास होंडा 125 हो गई, तो जितनी वाइब्रेशन उनके इंजन से आ रही होती है इसके इंजन से उतनी वाइब्रेशन नहीं आती। ये बहुत स्मूथ करके गाड़ी चलती है। उसके अलावा इस बाइक की टॉप स्पीड आपने क्या अचीव की? टॉप स्पीड इसकी अप्रॉक्सीमेट 115 तक ले गया हूँ मैं इसे, 115। और उस टाइम इसका RPM था 9। अगर मैं इसे और भगाना चाहता तो जा सकती थी, लेकिन इशू ये है कि मुल्तान में जो है हमारे पास रोड्स का इतनी issue रोड है। स्पेशल है नहीं कि हम इसे इससे ऊपर ले जाएं, और इससे ऊपर वैसे ही ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगी क्योंकि इसे काफ़ी होता रोकना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास। अच्छा। लेदर ब्रेक में 100 से ऊपर रोकना मुश्किल हो जाता है। इसकी पिकअप कैसी लगी आपको भगाते में? पिकअप इसकी अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें होंडा के साथ तो इसकी पिकअप थोड़ी सी कम है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू YBR का है तो इसकी पिकअप अच्छी है। YBR तो लेकिन- 125 है, ये तो 150 है। हाँ, होंडा CB 150 के साथ अगर कंपेयर करें इसकी पिकअप को तो वो हाँ। अच्छी पिकअप है इसकी। नहीं, आप वैसे अगर चेक करें तो होंडा जो 150 का मॉडल है 150F जो है उनका, उसकी पिकअप जो है वो कम है इस बाइक से? इस बाइक से। क्या इनकी अपनी ही 125 से भी। अच्छा। जी, अच्छा, अगर आप कंपैरिजन इसके अलावा इस बाइक की अगर पार्ट्स जी। अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स आपको मिल जाते हैं इसकी? कोई ज़रूरत पड़ी जी। आपको किसी पार्ट? जी जी, पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन महंगे हैं थोड़े, क्योंकि आपको डायरेक्ट कंपनी से ही परचेज़ करने पड़ते हैं और ओरिजिनल पार्ट्स ही अवेलेबल हैं सिर्फ। तो ये है कि थोड़े से इसके पार्ट्स महंगे हैं जी। एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। उसके अलावा बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट और मैकेनिक्स, मतलब आपको मेंटेनेंस जी। क्या कॉस्ट पड़ जाती है? मैकेनिक्स आपको इस बाइक के मिल जाते हैं या मैकेनिक भी हमारे कभी पास मैकेनिक एक- ने कोई डंडी जी, मारी है जी। इसके अंदर? नहीं नहीं, मैकेनिक एक का हमारा साफ़ सुथरा सा भाई है, अच्छा। तो हाँ वो थोड़ा इल्मी भाई है, दीनी भाई है, मीठे मौलवी मीठे है। भाई है। ठीक तो है। माशाल्लाह से कभी उन्होंने मतलब डंडी तो नहीं मारी, अच्छी सर्विस भी हो जाती है, अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। और दूसरा उनका फ़ायदा ये है कि अगर आपने उनसे ट्यूनिंग एक टाइम में करवाई है, महीने बाद आप उनके पास चले गए हैं और थोड़ी छोटी मोटी कसाइयाँ वगैरह या ऐसा कोई भी है जी। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करके देंगे। अच्छा, मिसिंग का कोई इशू आया इसके अंदर? नहीं, कभी कोई अभी मिसिंग तक की तो हो नहीं। ट्यूनिंग के बाद? अभी तक तो कोई हाई आरपीएम पे इसके अंदर मिसिंग की हो ट्यूनिंग के बाद? मिसिंग नहीं है अभी तक, Missing नहीं है। मिसिंग नहीं आई अभी तक इसकी। उसके अलावा इस बाइक का आप ऑयल कितने किलोमीटर बाद चेंज करवाते हैं? और ऑयल कौन सा ऑयल डलवाते हैं? अप्रॉक्सीमेट मैं 1500 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, और इसका सुजुकी का ही अपना चल रहा है, जो सुजुकी कंपनी ही इशू कर रही है, जी। तो वो 1 लीटर पूरा इसमें डलता है। सही है। उसके अलावा अच्छा हाँ, आप 1 लीटर के अलावा भी कह रहे थे कि जो 0.75 लीटर डलवाते हैं जी वो जी, क्या जो चीज़ लोग थी? 0.75 लीटर डलवाते हैं या किसी और आम मैकेनिक से कोई भी और ऑयल यूज़ करते हैं लोकल, तो वो इस बाइक के लिए उल्टा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आपने इसका एक दफ़ा इंजन खुलवा लिया या खुलवाने के लिए चले गए, एक तो आपको इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और दोबारा इसका वो फिटिंग कभी आ ही नहीं सकती। इवन अगर आप सुजुकी वालों से भी उसका इंजन बनवा लें ना, तो दोबारा जो है वो फिटिंग नहीं आ सकती। तो वैसी नहीं आएगी जैसे वैसी कंपनी नहीं के आएगी थ्रू जो आती है। कंपनी के थ्रू आई है। अगर आप इनकी थोड़ी और डिटेल में जाएं सुजुकी कंपनी में, तो इनका स्टिल जो है ना, इंजन जो है, इंजन पोर्शन, ये अभी भी बाहर से ही मैन्युफैक्चर होके आ रहा है। लोकल पार्ट अभी तक सुजुकी नहीं बना रहा यहाँ। कार में अवेलेबल है, फुल जापानी है। जी कार में अवेलेबल है, लेकिन बाइक्स में अभी तक अवेलेबल नहीं है। इवन इनकी जो GD 110 है वो कंप्लीट असेंबल ही बाहर से होके आ रही है। अच्छा,
अच्छा, इसके अलावा आप ये बाइक दूसरों को रिकमेंड करेंगे इस जी, रेंज के अंदर, जिस रेंज के जी अंदर जी, आपने इस लिया है? जिस रेंज में मैंने ली है यूज़ उस है। रेंज में मैं ज़रूर बाकियों को भी रिकमेंड करूँगा कि इस रेंज में अगर आपको अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी मिलती है तो इससे ज़्यादा अच्छी और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि ये फ्यूल का एफिशिएंट भी है, कंफर्टेबल भी है जी। और इसकी रोड ग्रिप भी अच्छी है बाकी इस रेंज की गाड़ियों की निस्बत। अच्छा, आप इसको डेली इस्तेमाल करते हैं और डेली आपकी राइड कितनी लंबी होती है? जी जी, अप्रॉक्सीमेट अगर आप वन साइडेड भी बोलें तो 25 टू 26 किलोमीटर वन साइड का मेरा अच्छा, इसका डेली का हो और जाता है। आने जाने का daily, आपका और 50, आना जाना 60 मिला के almost। अप्रॉक्सीमेट 50-60 50 to किलोमीटर 60। है। बड़ा बहुत कंफर्टेबल रहता है उसके अंदर, जी, कोई इशू नहीं नहीं करता। उसमें कोई इशू नहीं आता। चले, अच्छा, तो इसके अलावा करते हैं इस बाइक का साउंड टेस्ट और उसके बाद इस बाइक की मैं आपको टेस्ट राइड दिखाऊंगा। सबसे पहले इस बाइक की कंफर्ट लेवल की बात करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक की टेस्ट राइड की जो वीडियो थी वो फाइल करप्ट हो गई थी, तो मैं वो अपलोड नहीं कर सका। ये रेस वाली वीडियो है, इसी को आप देख लें। तो इसमें आपको बता देता हूँ कंफर्ट लेवल, इस बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। इस बाइक का कंफर्ट लेवल में मैं आपको बता देता हूँ 50 to 60 की स्पीड के अंदर मैंने इसका कंफर्ट चेक किया है, तो कंफर्ट इसकी सही है। वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत ही हैं बाइक के अंदर, क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट नहीं है इसके अंदर, तो वो वाइब्रेशंस जो है वो बर्दाश्त के काबिल हैं। पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक की ब्रेकिंग मुझे तो अच्छी लगी है। ऑनर के हिसाब से तो ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है हाई स्पीड के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने जो ब्रेकिंग यूज़ किया तो मुझे ब्रेकिंग अच्छी लगी है। रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो बाइक की रोड ग्रिप भी अच्छी है। अगर गियर बॉक्स की बात की जाए तो बाइक का स्मूथ गियर बॉक्स है। सीटिंग पोस्चर इस बाइक का सही है। आप अगर लॉन्ग रूट्स करें तो फिर तो अगर मतलब आप 1.5 to 2 आवर्स की राइड करेंगे फिर इसमें थकन फील होगी, लेकिन अगर आप 50 to 60 किलोमीटर्स का आपका टूर होता है और बीच में आप ब्रेक्स लेते हैं तो बिल्कुल सही रहेंगे आप, थकन इतनी नहीं फील होगी आपको। अगर बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो सुजुकी के शोरूम पर बाइक के पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहीं से आप पार्ट्स इसके बाइक करके और यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से महंगे होते हैं, जैसे कि आपको उन्होंने बताया था बाइक के पार्ट्स महंगे होते हैं। बाइक की अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं। अगर बाइक की लास्ट में प्राइस की बात कर ली जाए तो आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ जो अब लेटेस्ट चल रही है। इस बाइक की जब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,85,000 रुपीज़ GS 150 की। GS 150 स्पेशल एडिशन की प्राइस है 2,02,000 रुपये। अच्छा, तो सारी बातें तो होगी, मैं एक चीज़ भूल गया, ये बाइक मॉडल कौन सा है? ये 2017 मॉडल है। अच्छा, 17 मॉडल है। और आपने लिया कब था? ये मैंने 2019 के स्टार्ट में ली है। 2019 के स्टार्ट। जी। उस वक्त आपको ये बाइक कितने का पड़ गया था? ये 82 बाइक का। मुझे 82 में पड़ा है और इसकी अच्छी बात ये है कि ये इसका फर्स्ट ऑनर मैं ही हूँ। ठीक है, से आपको यूज़ में भी पड़ा है, फर्स्ट ऑनर भी आप यूज़ में और फर्स्ट ऑनर, क्योंकि जो जिसने ली थी उसने इसे किस्तों पे ली थी। अच्छा। तो किस्तों में ये था कि वो डिफ़ॉल्टर रह गया था, तो मैंने बाकी पे करके ये गाड़ी ले ली थी। अच्छा, तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। असद भाई IT के स्पेशलिस्ट, कोई काम हो तो आप इनसे करवा लें, इनका फ़ोन नंबर भी आपको दे दूंगा। मुल्तान के अंदर अगर कोई आपको लैपटॉप का काम, कंप्यूटर का काम जो भी आपने करवाना वो आप इनसे करवा सकते हैं। रिपेयरिंग आपने फॉर एग्जांपल आप वो भी वो कंप्यूटर्स बनाते हैं आप? गेमिंग जी गेमिंग कंप्यूटर्स भी आप बनाते हैं? गेमिंग PC तो आप वो भी बनवा सकते हैं इनसे। तो चलो आप अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।